कुछ मुक्तक ढूंढेंगे, कुछ छंद ढूंढेंगे, जीवन का जो सच्चा है वो आनंद ढूंढेंगे। जिस्म की मोहब्बत में जो सब कुछ उजाड़ चुके हैं, वो आज नहीं तो कल प्रेमानंद ढूंढेंगे। फिसला तू ही है, तू ही खड़ा होगा, तू ही पैर जमाएगा, तू ही रौंद के निकल जाएगा। मेरी बात मान, हारने की जरूरत नहीं, तू भगवान का अंश है, ये तू चिंता मत कर। बस गंदी दृश्य देखना बंद कर मोबाइल से, और गंदी हरकत करना बंद कर, और दंड बैठक मार, 2-3 किलोमीटर दौड़, सात्विक भोजन कर, सत्संग सुन, नाम जप कर, देख तेरे जीवन में प्रकाश आता है। तुम हर एक व्यक्ति के हृदय में इतना आत्मबल है कि सब कुछ सह सकता है। तुम वो आत्मबल, वो शक्ति क्यों नहीं जागृत कर रहे हो? ये थोड़ी कि अरे भाई ये तो यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी, चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है, ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो, और शरीर जैसे जवान शरीर है, व्यायाम करो, जरूर करो। सुबह सुबह जब मोटरसाइकिल में बैठते हैं ना, तो पहले हाई रेस में नहीं डालते, एकदम खुल गई अब दौड़ लगाओ, तो ऐसे ही उठो 4 बजे, दंड बैठक आधा घंटा 1 घंटा, सब दिमाग ठीक होने लगेगा। सब अगर जीवन को लक्ष्य में पहुंचाना है तो हमारी बात को मान लो, जितने लोग सुनो। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा कम खाना, तीसरा कम बोलना अर्थात विचार पूर्वक बोलना, और चौथी बात कम सोना। अगर आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हो तो 6 घंटे पर्याप्त है। 24 घंटे का एक हिस्सा आप सोने में दे सकते हो। ये मृत्यु लोग बड़ा खतरनाक है। कितना प्यार किया, पत्नी पुत्र परिवार, कोई साथ नहीं जाएगा, और कभी नहीं मिल पाओगे एक बार बिछोड़ने के बाद। वो तुमसे कभी नहीं, तुम उनसे कैसा धोखा है यार। करोड़ों अरबों बैंक में जमा कर लो, दोबारा लौट के हिसाब। भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है। अगर ये सोचे कि हमारा मन नहीं लगता, हमारी रुचि नहीं होती, तो जो नाम जप कर रहे हैं, क्या उसका भी फल मिलेगा? फल वैसे ही मिलेगा। भाव कुभाव अनखालसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। दसों दिशाओं में उसका मंगल नहीं हो सकता जिसके मुख में नाम चल रहा है। भले मन लगे न लगे, भले तमोगुणी स्वभाव हो, रजोगुणी स्वभाव हो, नाम को कोई लेना देना नहीं। जैसे कोई प्यार से हमें अमृत पिला दे, या जबरदस्ती, या हम श्रद्धा से पी ले, तीनों में एक ही काम करेगा, वो अमर कर देगा। कोई छल से जहर पिला दे, जबरदस्ती पिला दे, या हम प्यार से पी ले, वो तीनों काम बराबर करेगा कि मारेगा मारेगा। उसका प्रभाव है मारना, उसका प्रभाव है अमर करना। तो नाम का प्रभाव है तारना। चाहे जबरदस्ती कोई नाम जपवावे, प्यार से जप लो, या किसी की प्रेरणा से जप लो, भाव कुभाव अनखा, वो तुम्हें तार ही देगा, क्योंकि उसका प्रभाव है। उसका प्रभाव, नाम अपना प्रभाव नहीं छोड़ता। देखो, हम एक सुई ऐसे लगाने में डरते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है तो हम सहते हैं ना, पैर टूट जाता है, महीनों सरिया पड़ी रहती है, हम सब सहते हैं, हम सब कुछ सह सकते हैं। वो अगर हम विचारवान हैं तो सब कुछ सह सकते हैं, तो हम गाली क्यों नहीं सह सकते? कोई कटवचन कह रहा, हम क्यों नहीं सह सकते? मान लो आपका बेटा है, आप उसको सफल एक समाज सेवी, एक विवेकवान पुरुष बनाना चाहते हो, तो आप भजन करो, बेटे को दो, तो उसकी बुद्धि बदलने लगेगी। उसकी बुद्धि, हाँ, ये चमत्कार है। विपत्ति में जब कोई नहीं होता ना, तब रोना आता है, और रो के जब भगवान को पुकारा जाता है, तो इससे भगवान की बहुत जल्दी प्राप्ति होती है। सच्ची कहते हैं, कोई नहीं, ना रिश्ता, ना परिवार, ना संसार, कोई नहीं प्यारे। जिस दिन तुम सड़ने लगोगे, किसी के काम लायक नहीं रहोगे, उस समय तुम्हें कोई प्यार करे तो हमें बताना। काम लायक हो, इसलिए सब प्यार कर रहे हैं। देखो, प्रेम तभी होता है जब हम देख पाते हैं, लेकिन भगवान से बिना देखे प्रेम करना, ये बड़ी कठिन बात है ना। मान लो आपको देख रहे हैं, आप हमारे साथ वार्ता करें, आप हमारे साथ बैठे, और आप किसी भी गंदगी को अंदर स्वीकार नहीं होने दे रहे, और गंदगी के बीच में बैठे हुए, ये शराब पी रहे, ये मांस खा रहे, ये मजाक कर रहे, हंसी कर रहे, आप भी बैठे हो, आप बिल्कुल अपने पे बैठे हो। ऐसे को जब वहां परास्त कोई नहीं कर पाएगा, तो सृष्टि में परास्त नहीं कर। भगवान ने बढ़िया परिस्थिति दी है, और हंसो, खेलो, बात करो, लेकिन जहां तुम्हारी भ्रष्ट होने की बात आवे, वहां अपने को बचा लो।